के साथ खड़े होकर उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर भी एक सम्मानजनक जीवन आप लोग जिए, गलियां अच्छी होनी चाहिए, आपके बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क होना चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छी पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, सब चाहते हैं ना? तो सब लोग हाथ उठाकर एक बार मुट्ठी बीच कर बोलिए कि हाँ हम चाहते हैं, और ठाकुर जी की दरबार में हाजिरी लगाएंगे कि अगली बार हम अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा सुंदर बनाने में एक दूसरे की मदद करेंगे और जहां संभव होगा वहां अपनी आवाज उठाएंगे। क्योंकि देखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी ठाकुर जी ने ही सिखाया है। अगर ठाकुर जी कंस के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो क्या इतने बड़े दैत्य का संहार हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। तो इसलिए सभी लोग मिलकर एकजुट हो जाए और अपने आसपास की व्यवस्था सुधारें, क्योंकि अच्छी गलियां होना, अच्छा पीने का जल होना, अच्छे यहाँ पर सभी सुविधाएं होना, पब्लिक डिस्पेंसरी होना, बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना, अच्छा सरकारी स्कूल होना, ये सब आपके बच्चों का अधिकार है। और अगर हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो हम अपने बच्चों को अधिकार से वंचित रख रहे हैं। करेंगे सब लोग मिलके करेंगे? कितने लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई आज तक इस खराब सड़कों के लिए, गलियों के लिए आवाज उठाई है सभी लोगों ने? चलो आप एक काम करेंगे, आप सब मिलकर उठाएंगे, हम आपके साथ उठाएंगे। इस बार हम आपके साथ मिलकर उठाएंगे और आपकी आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाएंगे, चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विराम दूंगा और सभी इस कॉलोनी में आना जाना लगा रहेगा। आप लोगों की समस्याओं के साथ मिलकर काम करेंगे, लड़ाई करेंगे और संघर्ष करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, राधे राधे। भरद्वाज जी, मैं इधर आया था तो कह रहे ग्राउंड में ये कृष्णपाल जी का ग्राउंड है, कृष्णपाल जी का ही तो इसमें कह रहे हैं सब लोग की एक मंदिर की व्यवस्था हो जाए, सब लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। आगे उनका कार्यक्रम आप बढ़ाइए, यहाँ स्वयं भगवान का दरबार बन जाए। ये कृष्णपाल जी का ही ग्राउंड है ऐसा है। तो सब लोग मेरे से बोले कि पंडित जी एक ऐसा करो, ये ग्राउंड में तो देखता हूँ मैं 8-10 दिन से आज तृतीय दिवस है कि यहाँ बहुत आदमी वैसे आते हैं जाते हैं, कई लोग हल्ला उल्ली करते हैं, तो एक मंदिर की यहाँ व्यवस्था उनसे कह करके आप उन भक्तों को दिलवा दीजिए तो घर के आगे ठाकुर जी विराजमान हो जाए। सब लोगों ने, हमारे जो मथुरा वाली है ये हमसे प्रश्न किए थे, एक मंदिर यहाँ होना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि ये लोग वहाँ तक जाते हैं मंदिर की सेवा के लिए। जहाँ मैं पहले पुराना रहता था ये सब मेरे से भक्त जुड़े हुए हैं, तो एक मंदिर का सेवा के लिए कृष्णपाल जी से आदेश करिए कि यहाँ एक मंदिर बन जाए। सब लोग सहमत है ना? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, वैसे तो ठीक है, किसी के आदेश करने से कुछ बात नहीं है। अगर अर्जी लगानी है तो ठाकुर जी के पास लगाइए, किसी कृष्णपाल जी के पास अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी से लगवाइए, ठाकुर जी अपने मंदिर अपने आप बनाएंगे। बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए ठाकुर जी ने। और मौजूदा सरकार तो खैर फिलहाल गौशालों को तोड़ने का काम कर रही है, मंदिरों को उजाड़ने का काम कर रही है। तो हम यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करेंगे, सरकार की बात नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर की अर्जी लगानी हो तो दिल से जो है बांके बिहारी के पास अर्जी लगाइए, अपने आप बांके बिहारी जी खुद चलकर यहाँ पर स्थापित हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी की, आज के आनंद की। सबको आनंद आ रहा है? अभी जैसा कि आचार्य जी ने बोला और जैसा पारस जी ने बोला, तो मेरा भी यही मानना है कि हम इंसान की क्या औकात है जो हम भगवान के लिए मंदिर बनाए। जहाँ भगवान को आप विराजित कर देंगे, भगवान तो स्वतः ही अपना मंदिर खड़ा कर देंगे। तो हिम्मत रखिए, कहीं भी मूर्ति स्थापित करने की जगह तो भगवान अपने आप हमें दे देगा। तो ये बात सही है कि हमें अर्जी वहाँ लगानी है। अब हम आते हैं कि अर्जी भी लग जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा, दर्शनार्थ भी आएंगे, लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि दूर दूर के लोग भी मंदिर में दर्शन करने आए? उनके लिए थोड़ी व्यवस्था हो सड़कों की। और यहाँ पे जो आजकल बुखार खांसी सब फैल रहा है, उसके लिए छोटी मोटी चिकित्सा सुविधा हो। हमारे जो बच्चे हैं
उनको पढ़ने के लिए आसपास स्कूल हो, आप लोगों का बहुत सा काम हल्का हो जाता है अगर पास में स्कूल होते हैं तो कि फटाफट बच्चों को छोड़ाए और फटाफट ले आए। सही है कि गलत है? ये सुविधा भी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे ही हमारा भविष्य है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राजनीति बात नहीं करते हुए आप ये देखिए कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपके बीच में कौन खड़ा है, और आपके और हमारे दुख सुख एक जैसे हैं। उनको निवारण के लिए हमारे साथ कौन है, वो शक्ति कौन है? तो वो शक्ति है भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। तो इनका साथ रख के, आम आदमी का साथ देके हम कोशिश करेंगे तो यहाँ सड़कें भी बनेगी, मंदिर भी बनेगा, चिकित्सालय भी बनेगा, स्कूल भी बनेंगे और बच्चों के लिए पार्क भी बनेंगे। ये सारे काम 5 साल में करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें किसकी जरूरत है? हिम्मत की, एक दूसरे के साथ की। मतलब एक इंसान ये ना सोचे कि ये मंदिर तो मेरे ही बगल में बनना चाहिए ताकि मैं तो घर से निकलूं और दर्शन कर लूं। उसके लिए एक कॉमन जगह होनी चाहिए जहाँ हम सब आराम से पहुंच सके, और जो नहीं पहुंच सके उन्हें साथ लेके जा सके। तो इन कामों के लिए हम आपके बीच आते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और संघर्ष करेंगे कि ये काम हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। ये हमारे सपने हैं जो जल्दी से जल्दी हम पूरे करने की कोशिश करेंगे, खुली आंखों से सपने देखेंगे। सही कह रही है कि गलत कह रही है? आप लोग साथ दोगे? क्योंकि एक महिला ही महिला में से निकल के आई है। नहीं, पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। कहीं भी कोई भी व्यवस्था हुई ना, आपको सबसे आगे खड़ी में मिलूंगी। आपके पास कोई भी बाद में पहुंचेगा, कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए, कहीं भी संघर्ष करना हो, सबसे पहले लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं आपके आगे खड़ी मिलूंगी। इंदिरा कोठारी नाम याद रखना, कभी पीछे नहीं हटूंगी, ये मेरा वादा है। आप आधी रात को भी फोन करोगे, मेरे फोन नंबर है आचार्य जी के पास भी है, मैं खुद भी दे दूंगी, जिनके पास पेन है नोट कर लो। 99 53 70 32 32। आप आधी रात को भी फोन करोगे तो आप लोगों के बीच मिलूंगी, कभी आजमा के भी देख लेना। तो ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ के 2 शब्द बोल के मैं चली जाऊंगी। आचार्य जी की ये 3री भागवत है, हर भागवत पे मैं पहुंची हूँ, सबके दुख सुख मैंने देखे हैं, सुने, समझे हैं। ये वाली सड़क तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो आचार्य जी ने भागवत की थी, पूछो, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, क्लच प्लेट तक टूट गई थी उसकी, इतनी भयानक सड़कें नहीं थी, मिट्टी के गड्ढे थे। तो आज हम नहीं गिरे, हमारे बुजुर्ग नहीं गिरे, हम ठीक से चले तो सबसे पहले व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। ये कम से कम टाइल की सड़कों का हक तो हम मांग नहीं सकते? टाइल की सड़कें तो मांग लेंगे, लोग के सोच कहाँ से मांगेंगे? बढ़िया करेगा तो एक बार क्यों नहीं मांगेंगे? नारी शक्ति का किसी से कम समझते हो? वो जब तक घर से नहीं निकलती तभी तक वो पर्दे में है। घर से निकलने के बाद वो पूरी दुर्गा माँ है। नवरात्रि भी आने वाले हैं 22 तारीख से। तो इसलिए अपने आप को कभी कम मत आंको कि हम अबला हैं। हम अबला नहीं है, हमारे पास बहुत शक्ति है। एक नारी है जो घर भी व्यवस्थित करती है, बच्चे भी व्यवस्थित करती है, आज के जमाने में बाहर का काम भी करती है। क्या कोई पुरुष, माफ कीजिएगा, पुरुष बुरा न माने, क्या पुरुष ऐसा कर सकते हैं? अगर आदमी हमें 5000 रुपए भी देता है तो उसमें से भी हम 500 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये जो काम कर सकती है वो नारी कर सकती है, नारी के ही बस में है, किसी और के बस में नहीं है। इसलिए अगर साथ में खड़े हो, आम आदमी इंदिरा कोठारी के साथ खड़े हो, तो अपने आप को शक्तिशाली समझना, कमजोर मत समझना। किसी भी दुविधा में सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ी होंगी, एक फोन करने की जरूरत है। बोल बांके बिहारी लाल की, याद रखोगे? फोन करोगे? तकलीफ में भी याद करना, तकलीफ में पहले याद करना, सुख में चाहे बाद में याद कर लेना। लिख के जाइएगा, हमारे तो नहीं, बिल्कुल लिख के जाऊंगी, मेरे बोर्ड भी लगे हैं, मैं खुद अभी नीचे उतर के आपको नंबर देके जाऊंगी। और बताइए, घर का एड्रेस भी, नंबर भी, सब कुछ देके जाऊंगी। एक बार नहीं आई हूँ, बार बार आऊंगी, जब भी आप बोलोगे तब आऊंगी। हमें
हेलो, जो मेरे अतिथि देवो भव आए हैं उनका सुन करके बहुत दिल आनंद हो गया। तहे तहे ठाकुर जी के दिल से आनंदित करती हूँ कि मेरे नगर में, मेरे पड़ोस में, मेरे पूरे धीरज नगर में नाली का मतलब बोल रहे हैं, नाली, सड़क, गलियां, हर जगह व्यवस्था करने के लिए। इसलिए हम नारी शक्ति अपना जरूर दिखाएंगे, साथ रहेंगे, एक साथ मिलके सारे जगह बोलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की जय। एक मंदिर जरूरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। ऐसा ना ठाकुर जी का आश्रय मान रही है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मंदिर भी बनेगा, सड़क भी बनेगा, चिकित्सालय भी बनेगा, पार्क भी बनेंगे और शिविर के लिए नालियां भी बनेगी। सारे काम पूरे होंगे। आप एक बार साथ दीजिए। आपको 5 साल नहीं, आगे के 5 साल 10 साल चाहे कुछ बनूं या नहीं बनूं, आपके बीच में खड़ी नहीं मिलूंगी। बस सिर्फ आपका साथ चाहिए, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो कॉलोनी आप साथ दोगे, शक्ति दोगे, साथ में कॉलोनी भी पक्की होगी। नहीं होते आज के जमाने। ये टीटी कॉलोनी पक्की है, सब मिल के सिविल लाइन डलवाए हैं 25 लाख रुपया लगा के। आपकी कॉलोनी भी पक्की। देखो, इलेक्शन होंगे, वोट होंगे, पावर आएगी तो कॉलोनी पक्की सबसे पहले कराएंगे, उसके बाद मंदिर भी बनाएंगे और उसके बाद सारी व्यवस्था भी करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज भरद्वाज जी की सेवा यहाँ ठाकुर जी के यहाँ आए हैं तो कुछ है, क्योंकि मैं तो भिक्षा मांग मांग करके सारी व्यवस्था करता हूँ, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा सबसे सेवा, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा सबकी सेवा है, तो जो बन जाए इच्छा हो, क्योंकि श्रद्धा भाव से ठाकुर जी बुलाए हैं तो कुछ, क्योंकि ये हमारे भैया संगीतकार है, आप जैसे भक्त को द्वारा ये भागवत करवाई जाती है, क्योंकि घर घर जाता हूँ, आप जैसे से लेकर के टेंट की व्यवस्था है, खर्चा, जो आपकी सेवा हो। मैं कहूँगा नहीं भैया मैं बोलूँ कुछ और, भरद्वाज जी का और कुछ लिख ले कि मैं और देना चाहता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारे साथ में रहे, क्योंकि एक एक का साथ ही ना कहा गया है, यदि कंधे से कंधा मिला करके चलने में बड़ा फायदा होता है। एक एक का साथ ही सबसे बड़ा रहता है। नहीं तो हमारे प्रिय है, बेचारे हमारे शुरू से जुड़े हुए हैं, जब जब भी याद करते हैं तो ये दोनों चले आते हैं, फोन में ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए ठाकुर जी का, क्योंकि भगवत प्रेमी है हम लोग, भगवत के रस के लिए जैसे ही वामन भगवान वहाँ जाते हैं, विष्णु लोक में पहुँचते हैं, और विष्णु लोक में पहुँच करके भगवान सतगुरु देव के चरणों में पधारते हैं और आरती कर लीजिए। आरती में आए हैं तो, क्योंकि आरती ही मेन हाजिरी होती है। बैठ जाइए थोड़ा। तो जैसे ही ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि मैं तो वृंदावन में रहता हूँ और वृंदावन ही मेरा धाम है और इस वृंदावन में ही विराजमान रहता हूँ, तो ठाकुर जी भक्त और भगवान में बड़े प्रेम भाव के साथ में विभोर होते हैं और कहते हैं राजा के यहाँ, राजा जाओ तुम्हें पाताल देव का राजा बनाया गया है। नीचे पाताल देव रहते हैं, तो पाताल देव का राजा बन गए। तो भगवान ने जाकर के पाताल देव में विराजमान होते हुए बोले कि तुम्हें जो भी पूजन करेगा, जब भी याद करेगा, मैं अवश्य यहाँ पधारूंगा।
द्रष्टानाम् दृष्टिकृत्वा मया धनं धनधान्यं सौभाग्यम्। मेरा सौभाग्य प्रभु जो आपके चरण कमल मेरे सिर पे पड़ गए, मैं धन धान्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि भगवान ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो हमेशा जगत में आता हूँ, तो भगवान जब आए हैं ना तो सबका उद्धार करने के लिए जन्म हुआ है, सबको उद्धार किए हैं। भगवान ने मिट्टी को भी खा करके उसको भी उद्धार किए हैं। तो ठाकुर जी महाराज किसी में किसी रूप में उद्धार करने के लिए पहुँचते हैं। तो उद्धार करते हुए सबको आनंद मंगलमय कीर्तन करते हुए और गुणगान करते हुए ठाकुर जी महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, क्योंकि यह कथा सब लोगों की है। जो माताएं इस कथा का सेवा देना है कोई भी दे, पंडित जी हमारे बैठे हैं, रसीद जरूर प्राप्त करें, क्योंकि ये सेवा आप जैसे की है और भगवान ठाकुर जी की है। तो जो आप सेवा दें तो सेवा में रसीद अवश्य प्राप्त करें, जिसको जो भी कुछ देना होगा, क्योंकि बिना रसीद का कोई भी दान न दें, क्योंकि भागवत जी की रसीद है और आपका जो नेक कमाई है और नेक कमाई वहाँ लगना चाहिए। और ठाकुर जी महाराज जी के चरणों में लगाते हुए और हाजिरी, क्योंकि यत्र श्वतानां मया विनष्टि न संशयः न भवतारेण न भवेन न संशयः। मैं तो भवसागर को पार करने वाला हूँ, भवसागर में तर जाने वाला हूँ। तो आइए ठाकुर जी के महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगाते हुए, क्योंकि समय को ध्यान देते हुए, क्योंकि समय का कल भगवान का कथा कल की है, भगवान चतुर्थ दिवस कल हो जाएगा, क्योंकि अच्छा कार्य करते समय चला जाता है। तो कल भगवान का जन्म है और जन्म की तैयारी करनी है। और जन्म में क्या क्या तैयारी होती है वो सब आपको पता ही है। गुब्बारे सजाना, टाफियाँ लाना और उसी टाफी का प्रसाद में वितरण करना, और जो भी, क्योंकि मैयन का काम है, कहा गया ना जब लल्ला होता है तो कितनी खुशहाली होती है। तो कल स्वयं भगवान ठाकुर जी विराजमान यहाँ लाला के रूप में आएंगे। तो सब लोग तैयारी कर करके आए, कल चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करवाई जाएगी। आइए एक प्यारा सा भजन, फिर आरती की तैयारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी माता बहनों से निवेदन, कल की कथा चतुर्दश की कथा है, कृष्ण जन्म की कथा सुनाई जाएगी। तो सभी भक्तों से निवेदन कि जितनी भी हमारी माता बहनें हैं वो सभी जिसका मन करे वो माखन मिश्री का प्रसाद लाएं और पूरा पंडाल सजाएं और कृष्ण जन्म को धूमधाम से मनाएं। आइए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में हुक्म चले पर जाने वाली कहाँ, हाजिरी सब लोग लगाए, हाजिरी सबसे लगाए। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले पर
ठाकुर जी के चरणों में सब लोग हाजिरी लगाए, क्योंकि जिसने ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाई है उसने अपना जीवन सफल बनाया है। बैठे बैठे पैर में बड़े दर्द होते हैं ना, थोड़ा ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाए। कहते हैं कि स्वयं अब ये आपकी धीरज करोड़े नहीं रही, अब ये आपका स्वयं वृंदावन है। तो आइए सभी नाचते झूमते हाथ खड़े करके ताली बजाते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की। आइए, क्योंकि देखिए स्कूल से छुट्टी हम टाइम से देते हैं, लेकिन मैया लोग टाइम से यहाँ हाजिरी भी लगाया करें, क्योंकि आपका समय जब हम मान रहे हैं तो आपको भी हमें समय देना है ठाकुर जी की कृपा से। और कल की कथा चतुर्दिवस की है, तो मैया लोग यहाँ गुब्बारा सजवा दें, क्योंकि मैयन का काम है भगवान जहाँ जन्म लेंगे तो यहाँ गुब्बारा लगवा दें। और बिस्कुट जो भी सेवा हो सके, कल जब नंद बाबा के घर में आनंद आएगा तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दी जिन घोड़ा देने और जिन पाल की। तो कल सब लोग कथा को श्रवण करते हुए सब आनंद पूर्वक से समय को ध्यान देते हुए और सेवा सब लोग करवाए, क्योंकि ये भागवत सबकी है। सब लोग बढ़ चढ़ के सेवा लें, क्योंकि भागवत जी का समय, क्योंकि अच्छा कार्य जो होता है ना शीघ्र ही समय जाता है। तो सब लोग बढ़ चढ़ के बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हे पावन तेरी आरती गाओ, आपको
बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। जयकारा जोर से लगाए, क्योंकि जयकारा लगाने का मतलब ये होता है कि ठाकुर जी के चरणों तक आवाज पहुंच जाए। गणपति महाराज की, शंकर भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की, शीतला मैया की, दुर्गा मैया की, नरसिंह भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वीणा वाहिनी सरस्वती मैया की, राधा रानी की, अलवेली सरकार की, कालका मैया की, पवन पुत्र हनुमान की, तुलसीदास महाराज की, कालका मैया की, पवन पुत्र हनुमान की, धर्म की, कम जयकारा है थोड़ी जोर से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, वरुण देवताओं की, धरती माता की, माता पिता की, गुरु महाराज की, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर 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 हर। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। वृंदावन में हरिलाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम राधे सखी। हारे के सहारे की, शीश के दानी की, हर हर महादेव। भजन चला दीजिए, सभी मैया प्रसाद लेकर के जाए।
गली नाली सड़क सीवर पुलिस प्रशासन कोई भी किसी तरह की समस्या आप लोगों को होती है, हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं, लोगों के साथ खड़े होकर उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर भी एक सम्मानजनक जीवन आप लोग जिए, गलियां अच्छी होनी चाहिए, आपके बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क होना चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छी पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, सब चाहते हैं ना? तो सब लोग हाथ उठाकर एक बार मुट्ठी बीच कर बोलिए कि हाँ हम चाहते हैं, और ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे कि अगली बार हम अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा सुंदर बनाने में एक दूसरे की मदद करेंगे और जहां संभव होगा वहां अपनी आवाज उठाएंगे। क्योंकि देखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी ठाकुर जी ने ही सिखाया है। अगर ठाकुर जी कंस के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो क्या इतने बड़े देवता का संहार हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। तो इसलिए सभी लोग मिलकर एकजुट हो जाए और अपने आसपास की व्यवस्था सुधारें, क्योंकि अच्छी गलियां होना, अच्छा पीने का जल होना, अच्छे यहाँ पर सभी सुविधाएं होना, पब्लिक डिस्पेंसरी होना, बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना, अच्छा सरकारी स्कूल होना, ये सब आपके बच्चों का अधिकार है। और अगर हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो